हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु सच्चे ईमान की बुलंद मिसाल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि सच्चा ईमान इंसान के दिल में बैठ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। गुलामी, जुल्म और तकलीफ़ों के बावजूद उन्होंने जिस सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, वह इस्लामी इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल का दिल टूटा हुआ था। हर अजान उनके लिए रसूल की याद का ज़रिया बन जाती। जब भी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते, उनकी आंखें भर आतीं और आवाज़ गले में अटक जाती। इसी वजह से उन्होंने अजान देना छोड़ दिया। मदीना की गलियों में उनका चेहरा कम ही नज़र आता, क्योंकि उन्हें हर जगह रसूलुल्लाह की याद आती थी। कुछ अरसा बाद उन्होंने मदीना छोड़कर शाम, सीरिया का रुख किया। वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बाकी वक्त गुजारने का इरादा किया, लेकिन उनकी मोहब्बत और वफ़ादारी ऐसी थी कि एक रात उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया, बिलाल, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते? ये सुनकर हज़रत बिलाल का दिल बेचैन हो गया। वे उसी वक़्त मदीना लौटने का इरादा करते हैं। जब वे मदीना पहुँचे तो सहाबा ए किराम ने उन्हें देखकर खुशी और मोहब्बत से आंसू बहाए। लोगों ने उनसे गुजारिश की कि एक बार फिर वहीं अजान दें, जिसकी सदाएं उन्होंने रसूलुल्लाह के ज़माने में सुनी थीं। जब हज़रत बिलाल मस्जिद ए नबवी की ऊंचाई पर खड़े होकर अजान देने लगे तो मदीना की फ़दाएं गूंज उठीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज़ के साथ सहाबा ए किराम की आंखें भर आईं। जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो पूरा मदीना रो पड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके दिलों में रसूलुल्लाह की याद ताज़ा हो गई। ऐसा लग रहा था मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से उनके दरमियान मौजूद हैं। यह अजान मदीना की तारीख की सबसे रूहानी अजानों में से मानी जाती है। इसके बाद हज़रत बिलाल फिर अजान नहीं दे सके, क्योंकि उनका दिल गम और मोहब्बत से भर जाता था। जिहाद और कुर्बानी। हज़रत बिलाल ने सिर्फ अजान ही नहीं दी, बल्कि इस्लाम के लिए कई जंगों में हिस्सा भी लिया। उन्होंने बद्र, उहुद और खंदक जैसी गज़वात में शिरकत की। उनकी तलवार सिर्फ अल्लाह के दीन की खातिर चलती। जंग ए बदर में जब उनका सामना अपने पुराने मालिक उमैया बिन खलफ से हुआ तो उन्होंने अल्लाह की मदद से उसे जहन्नम पहुंचाया। यह वही उमैया था जिसने उन्हें तपती रेत पर जुल्म दिए थे। इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि अल्लाह के लिए सब्र करने वाला गुलाम भी जालिम सरदार से बेहतर और ऊंचा दर्जा रखता है। अंतिम दिनों का हाल। हज़रत बिलाल शाम में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे। जब उनकी मौत का वक़्त करीब आया तो उनकी बीवी गम से रोने लगी, मगर हज़रत बिलाल की